हैदराबाद के युग तुलसी फाउंडेशन की ओर से आयोजित आगामी 5 से 7 नवंबर तक श्री त्रिशक्ति हनुमान देवस्थानम खैरताबाद से यादगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर तक पद यात्रा शुरू होने जा रही है। युग तुलसी फाउंडेशन के अध्यक्ष व टीटीडी बोर्ड सदस्य के शिव कुमार ने सभी से अनुरोध किया है कि गाय को हमारी राष्ट्रीय पशु के रूप में बनाने के लिए इस आंदोलन में हिस्सा ले। नव भारत समाचार से सुरेश ओझा। सभी गौ माता का जो प्रेमिक है गौ का पूजा करेंगे उन लोग को मेरे एक ही संदेश। आज गौ माता का बहुत तकलीफ में है। गौ माता जीने का आवश्यक बहुत इम्पोर्टेंट है अभी ये तेलंगाना राष्ट्र में, भारत देश में। विदाउट काउ वी कैन नॉट लिव। मैं सभी लोगों को एक ही विनती करता हूं, जो गौ माता का महापात्रा निकल रही है 5 तारीख त्रिशक्ति हनुमान देवस्थान मीट कंपाउंड से यादाद्री तक, आप सभी लोग उसमें भागस्वामी होके, आप सभी लोग उसमें शामिल होके वो गौ महापाद यात्रा को गौ माता का राष्ट्रीय माता करने का एक जो ऐसे क्या बोलते जो संकल्प है वो संकल्प को आगे लेने के वास्ते आप सभी लोग आना है बोल के मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात, महाराष्ट्र से भी थोड़ा लोग स्वामी जी लोग भी आ रहे हैं। आप लोग भी इधर तेलंगाना में जो लोकल वाले हैं सब लोग भी ये कार्यक्रम में आपका विजिबिलिटी का टाइम पे आके गौ माता का वास्ते खड़ा करने का टाइम अवश्य दुआ बोल के मैं विनती करता हूँ। सब लोग बी प्रेजेंट फॉर दिस हिस्टोरिकल प्रोग्राम to be conducted on 5, 6, 7 November. Status to cow is status to nation. This is our गौ हत्या बंद हेतु यह संगोष्ठी जो हो रहा है यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि हमारे भारत देश के ऊपर में 2-3 बहुत बड़े कलंक था, जिसमें कि 370 राम मंदिर और तीसरा ये गौ हत्या। तो 370 कलंक तो निकल गए हमारे देश से। दूसरा राम मंदिर का भी मुद्दा निकल गया। तीसरा अभी हमारे गौ हत्या का एक बहुत बड़ा कलंक हमारे देश के ऊपर। जिस हत्या को बंद करने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, तन और मन और धन लेकर के, और ये सब सराहना जाता है हमारे शिव कुमार जी को, क्योंकि शिव कुमार जी अपने संकल्पों से इतने लोगों को एकत्रित करना मामूली बात नहीं है। और एकत्रित भी कहाँ कर रहे हैं हम, जिसको हम छोटा सा पाकिस्तान कहते हैं, जिहादियों का सरगना कहते हैं, आतंकियों का अड्डा कहते हैं। और पता नहीं ऐसे ऐसे नाग यहाँ पे बिल में छुपे रहते हैं कि जैसे हमारे हिंदू के ऊपर में कुछ अत्याचार होता तो बोलता नहीं, लेकिन उसके ऊपर में वहां तो बिल से निकल करके फूंक छोड़ने लगता है। और इस समावेश में आज इस तरह से आयोजन करना शायद एक अपने आप में एक गौरवपूर्ण कार्यक्रम है। और जितने भी यहाँ पे आए हैं सब गौ भक्त हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी का रूप गौ माता है। पृथ्वी का रूप गौ माता है। पृथ्वी का प्रलय भी होता है तो गौ माता के रूप में साक्षात रहती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम मथुरा में न रह करके, क्योंकि मथुरा में गाय की रक्षा नहीं करता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः।
गाय संपूर्ण विश्व की माता है। मनुष्य के लिए अपनी जन्मदाता माता के बाद यदि किसी दूसरा दूध सबसे ज्यादा उपयोगी है आरोग्य के लिए तो वो है गाय माता का। प्रिय के शिव कुमार जी ने गाय माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने की मांग को लेकर के महापद यात्रा का आयोजन किया है। गाय की सुरक्षा वास्तव में हमारी अपनी सुरक्षा है। गो संवर्धन और गो संरक्षण को केवल धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखना है हमें। धर्म तो उसमें है ही है, लेकिन इसको अर्थशास्त्र के साथ और जन जन के आरोग्य के साथ जोड़ करके देखना है। और इसलिए ऋषियों ने गाय में 33 कोटि देवताओं का वास है ऐसा कह करके गौ संवर्धन और गौ संरक्षण के लिए हमें प्रेरित किया है। गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमें गाय से मिलने वाले प्रत्येक द्रव्य का महत्व समझना पड़ेगा, चाहे वो गोमूत्र हो, गोघृत हो, माखन हो, गाय के घृत से बनी हुई ही मिठाइयां हो, और गोमय हो या गोमूत्र हो, ये सभी संपूर्ण मानव जाति के आरोग्य के लिए और कल्याण के लिए है। हम केवल गाय को धार्मिक दृष्टि से ही नहीं देखें, ये हमारे अपने लिए कितनी आशीर्वाद रूप है ये समझें और इस तरह से गाय का संरक्षण करें। गाय केवल हिंदुओं का ही कल्याण करेगी ये बात नहीं है। जीवित गौ माता सबका कल्याण करती है, सबका पोषण करती है। अतः गाय कटनी नहीं चाहिए और एट द सेम टाइम वो भूखी भी नहीं मरनी चाहिए। उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारे मन में तब एक दृढ़ अभिलाषा जागृत होगी जब हम ये समझेंगे कि हमारे अर्थशास्त्र और हमारे आरोग्य के लिए गाय माता कितनी आशीर्वाद रूप है। मैं प्रिय के शिव कुमार जी की इस यात्रा के लिए उन्हें मंगल शुभकामना देता हूं और भगवान बालाजी से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा से सबको ऐसी प्रेरणा मिले कि गाय माता की रक्षा हमारी अपनी रक्षा के लिए कितनी अनिवार्य है, ये समझते हुए हम गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के कार्य में लग जाएं। जय गौ माता, जय भारत माता। नमस्कार। हमारे आदरणीय श्री शिव कुमार जी को मैं साक्षात दंडवत करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी बीड़ा अपने कंधे पे उठाई गौ माता के लिए और पूरे समाज को एक अच्छा मैसेज देने का भी काम किया है। मैं सुनता था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो मैं चरितार्थ होते ही नहीं देखा तेलंगाना में। मैं एक छोटा अपना परिचय भी दे देना चाहता हूं। मैं जितेंद्र तिवारी, वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूं, लेकिन मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूं इस तेलंगाना की नगरी में माननीय श्री शिव कुमार जी से, जिन्होंने गौ हत्या पे बैन करने के लिए पूरे लोगों को, पूरे सरकारों को जगाया है कि गौ हत्या ना हो। ये एक बहुत बड़ा ही अपराध है। हमारे समाज में गौ एक बहुत ही विशेष दर्जा रखती है। मैं इस दुनिया में जब जन्म लिया तो मुझे याद है मेरे सबसे पहले दर्शन मेरी माँ बाप का हुआ। उसके बाद जब मैं मेरा पहला पांव घर से बाहर निकाला तो मेरे दरवाजे पे माँ गौ का मुझे दर्शन हुआ। उसके बाद संसार का दर्शन हुआ। मैं आप सभी को एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलके हमारे श्री शिव कुमार जी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस नेक कार्य को आगे बढ़ाते जाएं और अपने जितने भी भाई हैं, बहनें हैं, सबको इसमें जोड़ते जाएं और गौ माता की रक्षा करते जाएं। और मैं साथ ही हमारे हैदराबाद और सिकंदराबाद के हिंदू भाषी भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी 5 तारीख को हनुमान मंदिर
त्रिशक्ति हनुमान मंदिर मिंट कंपाउंड में जो है वहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और आके जो है इस पदयात्रा में शामिल हो। जय गौ माता। ఆవు గురించి మొన్న ఒక అమెరికా అతను ఒక స్టేట్మెంట్ చూశాను. వాళ్ళ అమ్మా నాన్న చనిపోతే డాక్టర్ చెప్పారంట అతనికి అమెరికాలో, ఇంకా నీవు ఒక 1 yearలో చనిపోతావా అని చెప్తే అతను ఇండియాలో చనిపోదామని వచ్చాడు. వచ్చి తనకి ఎవరో చెప్పారంట, నువ్వు గోమూత్రం తాగు తప్పకుండా తగ్గిపోద్దని చెప్పి ఆయన కంటిన్యూ 1 year గోమూత్రం తీసుకోవడం జరిగింది. ఆయన ఇప్పటికీ 10 years అయినా బ్రతికే ఉన్నాడు. అంటే అంత పవర్ఫుల్ గోమూత్రం. మరి మనము ఇల్లు కట్టినా, ఎక్కడ పూజ చేసినా, ఏం చేసినా, మరి పాలు కానివ్వండి, పెరుగు కానివ్వండి, వెన్న కానివ్వండి, నెయ్యి, మనం పూజ చేస్తే ఏ యజ్ఞం చేయాలన్నా ఆవు కావాలి, ఏ ఇల్లు ఓపెన్ చేయాలన్నా ఆవు కావాలి. తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమం చాలా పెద్ద ఎత్తున సక్సెస్ కావాలని చెప్పి, మీ కార్యక్రమం నెరవేరాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, ఈ యొక్క రాజ్యాంగబద్ధంగా ఆవును బ్రతికించుకోవాల్సిన అవసరం ఏదైతే ఉన్నదో యాక్ట్లో ఉన్నది. కానీ ఒక నేషనల్ లెవెల్ కింద దీన్ని కనెక్ట్ చేసినట్టయితే నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక్క 5 నిమిషాలు టైం కేటాయిస్తే ఆవు జాతీయ ప్రాణిగా ప్రకటించారు. ఒక్క 5 minutes ఆయన దీని గురించి ఆలోచిస్తే ఆవు బ్రతికిపోతుంది. టైగర్ ప్లేస్లో ఆవు చేస్తుంది. ఎక్కడ చూసినా కూడా ఆవే కనపడుతుంది భారతదేశం. సో మనం అక్కడి వరకు రీచ్ కావాలంటే మనం అందరం కూడా ఇట్లనే ముందుకు వెళ్తూ పోతూ ఉంటే ఖచ్చితంగా నరేంద్ర మోడీ వరకు రీచ్ అవుతుంది. మీకు అందరికీ తెలుసు, ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఏమైనా జరిగితే ఢిల్లీ వరకు వెళ్ళిపోతుంది న్యూస్. ఢిల్లీ నుంచి పెద్దలు స్పందించి ఏం జరిగిందని మాట్లాడతాం. అట్లా ఆవు అందరం కూడా ఈ ఒక కార్యక్రమం ముందుకు తీసుకెళ్తాం. దయచేసి మీరందరూ కూడా కొద్ది రోజులు ఈ గో ఉద్యమంలో పాల్గొని రాబోయే రోజుల్లో బహుశా నరసింహస్వామి గారి దయతోని, కలిసి వెంకటేశ్వర స్వామి దయతోని మన చేస్తున్న మహాపాదయాత్రలో మృత్యోర్మా అమృతంగమయ